ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय वल्ली में यमराज जी नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए नचिकेता को कहा कि तुम श्रेय प्रेय में से प्रेय को चाहने वाले हो, श्रेय को चाहने वाले हो, प्रेय को चाहने वाले नहीं हो। तो जो श्रेयो अर्थी है उसे प्राप्त होता है परम पुरुषार्थ, और परम पुरुषार्थ से वंचित ही रहता है प्रेयोर्थी। तो जो प्रेयोर्थी होता है उसकी क्या स्थिति होती है उसका वर्णन करते हुए बताया कि प्रेयोर्थी में अविद्यायाम अंतरे वर्तमान इस पंचम तथा षष्ठ मंत्र में प्रेयोर्थी के कुछ व्याख्याताओं की दृष्टि में अलग अलग दो भेद हुए। कुछ प्रेयोर्थी हैं शास्त्र सम्मत ऐहिक पारलौकिक भोगों को चाहने वाले, वे शास्त्र प्रतिपादित जो प्रेय शब्दित कर्म उपासना है उन्हें अपनाते हैं। और कुछ हैं संसार के अधिकारी जो कर्मकांड के द्वारा निषेध्यतया प्रतिपादित विकर्म है, विपरीत कर्म है, निषिद्ध कर्म है, उसी को अपनाते हैं नास्तिकत्वात्। और वे परलोक प्राप्ति के साधन जो कर्म उपासना है शास्त्रीय, उसे शास्त्र से जान भी नहीं पाते और नहीं परलोक को प्राप्त करते, क्योंकि वे मूढ़ हैं वित्त से और परलोक प्राप्ति के साधन के प्रति प्रमादी हैं, अविवेकी हैं। उन्हें तो यमराज जी ने बताया कि वे बार बार मेरे ही अधीन हो जाते हैं, का अर्थ है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो तृतीय मार्ग है उसे प्राप्त करते हैं। मतलब संसार की तीन गति का वर्णन एक प्रकार से हो गया। जो श्रेय को नहीं अपनाता उसे संसार अंतपाती तीन मार्गों में से किसी न किसी मार्ग में जाना होता है।
अब ये जो श्रेयोअर्थी हैं वे बहुत नहीं होते, कोई कोई होते हैं, क्योंकि विवेकी मनुष्यों की कमी है। उन विवेकी मनुष्यों में श्रेयोअर्थी जो हैं उन सबको उनका जिज्ञास्य आत्मतत्व का श्रवण भी सहसा नहीं मिलता। आत्मज्ञान की दुर्लभता का हेतु आत्मज्ञान के साधनों की दुर्लभता ये भी बताया जा रहा है 7वें मंत्र में। तो 7वें मंत्र का अवतरण है 1 नंबर टिप्पणी में, उसे देखिए। नास्तिवादम तिरस्कृत्य अस्तिवादम स्थापयिष्यन् यदि अस्ति अतिरिक्त एव कुतः तर्हि तत्र लोकानां न प्रमीति इति आशंक्य तत्साधन श्रवणादि दौर्लभ्यात् इत्याह श्रवणायापि इत्यादि। तो टिप्पणीकार कहते हैं नचिकेता ने अतिरिक्त आत्म विषयक संशय के हेतु बताए थे लोक में नास्तित्ववाद अस्तित्ववाद, इन दो को। इसके कारण संशय होता अतिरिक्त आत्मा नहीं है या है ऐसा। तो उसमें से संशय के हेतुभूत नास्तिवाद का निराकरण करते हुए अस्तिवाद को स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से कहते हैं नास्तिवादम तिरस्कृत्य अस्तिवादम स्थापयिष्यन् यदि अस्ति अतिरिक्त एव कुतः तर्हि तत्र लोकानां न प्रमीति। इस विषय में कहते हैं यदि अतिरिक्त आत्मा है तो आत्मजिज्ञासुओं को अतिरिक्त आत्म विषयक प्रमीति प्रमा कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त निर्विकार चेतन मैं हूँ ऐसी प्रमा अनुभूति आत्मजिज्ञासुओं को क्यों नहीं होती? यदि कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त आत्मा है तो इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए श्रवणायापि बहुभिर यौन लभ्य इत्यादि मंत्र है। इसलिए कहते हैं तत्साधन श्रवणादि दौर्लभ्यात्, ये हेतु बताया जा रहा है। तत्साधन में तत्शब्द का अर्थ है अतिरिक्त आत्मा की प्रमीति, प्रमीति यानी प्रमा अनुभूति, निरूपाधिक आत्मस्वरूप की अनुभूति के जो साधन है वे कौन है? तो श्रवण आदि, वे दुर्लभ है। इसी के कारण निरूपाधिक आत्मस्वरूप की प्रमीति आत्मजिज्ञासुओं को सहसा नहीं होती साधन दौर्लभ्य के कारण। इसे कहा जा रहा है श्रवणायापि बहुभिर यौन लभ्य इत्यादि से। तो मूल मंत्र का उच्चारण कर लें। श्रवणायापि बहुभिर यौन लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा
आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। तो श्रवणायापि बहुभिर यौन लभ्य, तो अनेक जिज्ञासुओं को यह यानी जो नचिकेता ने ये जिसके विषय में प्रश्न किया है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि मंत्र से नचिकेता ने जिस आत्मा के विषय में प्रश्न किया वह आत्मा अनेकों जिज्ञासुओं को सुनने को भी नहीं मिलता। यानी आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का श्रवण भी दुर्लभ है। तो जब तक शब्द प्रमाण का विषयभूत आत्मा, वेदों का ज्ञान कांड रूप जो शब्द प्रमाण जिससे आत्मा का ज्ञान होना है, प्रमिति होनी है, वह ज्ञान कांड उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर ठीक से सुनने को न मिले, तब तक श्रुत प्रमाण से, श्रुत तत्वमशादि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा होती है ना। तो श्रुत का अर्थ है विचारित। तो विचारित वेदांत वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अधिकारी विशेष को आत्मविषयनी प्रमा का उत्पादक बनता है। तो बहुत आत्मजिज्ञासु को वेदांत विचार करने को भी नहीं मिलता। श्रवणायापि बहुभिर यौन लभ्य। तो ये आत्मविचार की दुर्लभता एक हेतु बताया गया। कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्मवस्तु के होने पर भी आत्मवस्तु विषयक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में, साक्षात्कार के उदय में कारण न उदय न होने में कारण बताया ये विचार की दुर्लभता। और ये बताया जा रहा है कि सुनने वाले में से बहुत से आत्मविचार में लगे हुए बहुत से विचारकों में कोई कोई विचारक होता है, वह आत्मतत्व की अनुभूति प्राप्त कर पाता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः के अनुसार। तो कोई कोई श्रवणादि में प्रयत्नशील साधकों में से साधक विशेष उसे जान लेता है, बाकी नहीं जान पाते। इसे कह रहे हैं कि शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्यु। तो जिस आत्मा के विषय में तुमने प्रश्न किया है उस आत्मा को बहुत से विचार आत्मविचारक नहीं जान पाते, क्योंकि केवल आत्मविचार एक साधन तो है, लेकिन उसके सहयोगी चित्त शुद्ध्यादि साधन है। और वे चित्त शुद्ध्यादि रूप साधन यदि नहीं है सहयोगी, तो आत्मविचार करने वालों में भी बहुत से आत्मविचारक नहीं अतिरिक्त आत्मविषयनी प्रमा प्राप्त कर पाते। ये कहा कि शृण्वन्तोपि बहो यन्न विद्यु। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य। इसमें एक हेतु तो ये है कि स्वयं की योग्यता उतनी नहीं है,
और एक हेतु बताया जा रहा है श्रवणायापी बहुभिर यौन लभ्य में कि आश्चर्यो वक्ता, तो आत्मवस्तु का प्रवक्ता भी दुर्लभ है। तो आश्चर्यो वक्ता यानी अस्य आत्मनः प्रवक्ता, आत्म प्रतिपादक वेदांत ग्रंथ का जिज्ञासु को अनुभव हो सके आत्मवस्तु का ऐसा प्रवचन करता दुर्लभ है। उसके कारण विचार नहीं मिल पाता। और श्रृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः, ये जो द्वितीय पाद है इसमें भी हेतु द्वितीय पादार्थ में बताया जा रहा है कुशलोस्य लब्धा। इससे विचारकों में भी जो मेधावी हैं, धी निपुण हैं, जिसकी बुद्धि निपुण है, वही आत्मा की अनुभूति कर पाता है जो शब्दातीत है, शब्द के प्रवृत्ति निमित्तों से रहित आत्मवस्तु को शब्द से ही आचार्य उपलक्षित कराते हैं और उपलक्षित कर पाता है कोई कोई जो नचिकेता जैसा कुशल बुद्धि वाला है। उस दृष्टि से कहते हैं कि कुशलोस्य लब्धा अस्याने प्रकृतस्य आत्मनः, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से जिस आत्मा के विषय में तुमने पूछा है उस आत्मवस्तु का लब्धा यानी अनुभविता, अनुभव करने वाला, प्रमा को प्राप्त करने वाला आश्चर्य होता है। ने आश्चर्य वक्ता कुशलों, कोई कोई कुशल ही होता है, धी निपुण होता है। और निपुण बुद्धि वाले कोई कोई होते हैं, वह उसकी अनुभूति प्राप्त करके तन्निष्ठ हो जाते हैं। लब्धा कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ को, आत्मनिष्ठ को। आत्मनिष्ठ होना, कोई कुशल ही आत्मनिष्ठ होता है। इसमें हेतु बताया जा रहा है कि आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, क्योंकि आत्मनिष्ठा का अर्थ है निरंतर आत्मस्वरूप में मय के रूप में स्थित होना, यानी ब्रह्मनिष्ठ होना। तो ब्रह्म स्थिति दुर्लभ है। क्यों? तो कहते हैं आश्चर्यो ज्ञाता, इस आत्मवस्तु का जो ज्ञाता है, अनुभविता है, बिना अनुभव के अनात्मा कार्यकरण संघात में तादात्म्य अभिमान कराने वाली अविद्या निवृत्त नहीं होती, समूल अध्यास का प्रहाण नहीं होता बिना अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार के। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार को प्राप्त करने वाला कोई कोई आश्चर्य के तरह होता है, मतलब दुर्लभ होता है आत्मज्ञ। और आत्मज्ञ होगा तो उसका समूल अध्यास निवृत्त होगा, अनात्मा में से आत्माभिमान समूल बाधित होगा। तब उसकी अहम वृत्ति बाधित कार्यक्रम संघात को आलम्बन न करके आलम्बन करेगी जो अधिष्ठान भूत चेतन है उसे, और स्वभावतः वहीं पर रहेगी। तो ये है
आत्मलब्धा होना, जो कुशलोस्य लब्धा कहा, ये आत्मलब्धित्व में हेतु है आत्मज्ञातृत्व। आत्मा का ज्ञान होगा, आत्म विषयनी प्रमा होगी, तो अनात्मा में आत्माभिमान रूप जो अध्यास है वह बाधित होगा, निवृत्त होगा, और उसके निवृत्त होने पर ही आत्मोपलब्धा होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है। इसलिए आत्मज्ञातृत्व आश्चर्यवत दुर्लभ होने से आत्मोपलब्धित्व दुर्लभ है। नहीं, लब्धा और ज्ञाता में अंतर है। ब्रह्मनिष्ठ है आत्मलब्धा, और आत्मज्ञाता है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ है वह आत्मज्ञाता है। और साक्षात्कार एक चित्त की वृत्ति है, साभास, जो वृत्तियुद्ध बोध जिसे प्रमा कहा ना, वो वृत्तियुद्ध बोध वो है एक प्रकार से साभास चित्त वृत्ति, और उससे अभानापादक आवरण निवृत्त होगा, मनोनाश होगा। ये तीन बातें एक साथ होती है ना, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारोदय, अविद्यानाश, मनोनाश। और ये तीनों के संपन्न होने पर ये वृत्ति फिर स्वयं भी चली जाती है, तो फिर आत्मज्ञाता नहीं कहलाता, फिर आत्मलब्धा है वो तो है, वो तो ये जो ज्ञाता है वही लब्धा बनेगा। आत्मज्ञान का फल है आत्मलाभ, वो तो आत्मज्ञानी को ही मिलेगा, जिसको आत्मज्ञान होगा उसी को आत्मलाभ होगा। आत्मलाभ का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ होना, तो जो ब्रह्मज्ञानी है वही ब्रह्मनिष्ठ होगा। हाँ हाँ, वो आत्मलब्धा कहलाएगा। हाँ, तो आश्चर्यो ज्ञाता, उस ज्ञाता का और एक विशेषण है कुशलानुशिष्ट, यानी कुशलेन आचार्येण अनुशिष्ट, कुशलानुशिष्ट, अनुशिष्ट यानी उपदिष्ट। तो कुशल जो आचार्य है, ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य है, उस ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो श्रोता है वह अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति प्राप्त कर ले, वह आश्चर्य है, का मतलब दुर्लभ है। आचार्य बता दे तत्वमसि, और तत्वमसि वाक्य से उसे कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त वाक्यार्थ की अनुभूति हो जाए। ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो वाक्यार्थ है इसकी अनुभूति हो जाए अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में, ऐसा जो ज्ञाता है वह आश्चर्य है। हाँ, तो ये जैसे ही ज्ञाता होगा तो अविद्या की निवृत्ति होगी, यानी समूल अध्यास बाधित होगा, मनोनाश होगा, तो फिर निर्विशेष ब्रह्म में उसकी स्थिति होगी, वो है लब्धा होना। ये 7 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं ना
कि लाभ स्वायत्तीकरणम तन्निष्ठत्वम इति यावत। लाभ क्या है? तो कहते स्वायत्तीकरणम। तो लाभ हुआ का अर्थ है हमने अपने अधीन कर लिया। तो आत्मलाभ हुआ का अर्थ है आत्मा को अपने अधीन कर लिया। अब अधीन करने में भी थोड़ा भेद प्रतीत होता है, इसलिए आगे उसका अर्थ करते हैं टिप्पणीकार कि तन्निष्ठत्वम, स्वायत्तीकरण का यहाँ स्वरूप होगा, आत्मा के स्वायत्तीकरण का स्वरूप होगा कि तन्निष्ठ हो जाना। तन्निष्ठत्वम, तन्निष्ठत्वम का अर्थ है कि आत्मा में ही स्थिति। अध्यास काल में अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्म रूप से स्थिति होती है अज्ञानी की। या तो अन्नमय कोश को मय के रूप में ग्रहण करता है, उसकी अहम वृत्ति आलम्बन करती है, या तो प्राणमय को। 5 कोशों में से ही किसी न किसी कोश को अहम वृत्ति आलम्बन कर रही है जिसकी, उसे कहा जाता है कि वह अनात्मनिष्ठ है। जिस कोश को आलम्बन कर रही है अहम वृत्ति, उसी कोशनिष्ठ है। और स्वभावतः इन 5 कोशों को आलम्बन न करके जो समष्टि वेष्टि उपाधि से विनिर्मुक्त हैं, उसको मैं के रूप में आलम्बन करे तो माना जाता है वह आत्मनिष्ठ है। नचिकेता के द्वारा पृष्ठ जो आत्मवस्तु है तन्निष्ठ है, ये है तन्निष्ठत्व। ये आत्मलाभ शब्द का अर्थ निकलेगा, आत्मनिष्ठत्व। आगे हैं 7 नंबर टिप्पणी में ही, साक्षात अनुभव मात्रंतु ज्ञानम। तो ज्ञान क्या है? आत्मलाभ तो हुआ आत्मनिष्ठा, और ज्ञान है साक्षात अनुभव मात्रम। ये अनुभव है साभास वृत्ति, प्रमा। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मक अनुभव, केवल ये अनुभव, ये प्रमा है। ये है ज्ञान शब्द का अर्थ। ये ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार, ये ज्ञान है। इससे अविद्या तथा मनोनाश होगा। अविद्या का नाश होगा, मनोनाश होगा, और ये वृत्ति भी चली जाएगी। उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी। और फिर जो स्थिति बनती है वो है आत्मलाभ, ज्ञान का फल, तन्निष्ठ हो जाता है। और ये ज्ञान है उस स्वरूप से च्युत करने वाली अविद्या को बाधित करने वाला साक्षात्कार, वो ज्ञान है। और ज्ञान से अविद्या के बाधित होने पर जो स्थिति बनती है वो आत्मलाभ है, वो आत्मलाभ है। ये दोनों में अंतर किया कि लाभ स्वायत्तीकरणम तन्निष्ठत्वम इति यावत, और साक्षात अनुभव मात्रंतु ज्ञानम इति एतावद अंतरम आदाय अनंतर उक्ते हेतुम आह आश्चर्यो ज्ञाता इति। आश्चर्यो ज्ञाता ये हेतु है।
आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। अब भाष्य है, भाष्य को देखिए। यस्तु श्रेयोर्थी स सहस्रेषु कश्चिद एव आत्मविद भवति। तो जो श्रेयोर्थी है वह अनेकों मनुष्यों में से कोई कोई होता है। विद्यार्थी श्रेयोर्थी हुआ, विद्याभिप्सी कोई कोई होता है। और जो विद्याभिप्सु है उन कई विद्याभिप्सुओं में से कोई कोई हो जाता है आत्मज्ञ। और जो आत्मज्ञ होता है वह फिर आत्मनिष्ठ हो जाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यस्तु श्रेयोर्थी स सहस्रेषु कश्चिदेव आत्मविद भवति। तो अनेकों में से कोई एकाध ही श्रेयोर्थी आत्मज्ञ हो जाता है। वो कौन? तो यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि त्वद्विध, तुम्हारे जैसा कोई होगा वह विद्यार्थियों में आत्मज्ञ हो जाता है। ऐसा क्यों? का मतलब आत्मज्ञान दुर्लभ है। ऐसा क्यों दुर्लभ है आत्मज्ञान? तो कहते हैं इसलिए कि यस्मात् श्रवणायापि यानी श्रवणार्थम श्रोतुम अपि यो न लभ्य आत्मा बहुभी अनेकई। तो अनेकों आत्मजिज्ञासुओं में से किसी किसी आत्मजिज्ञासु को ही आत्मज्ञान अनुकूल आत्मविचार करने को मिलता है। नहीं तो सहसा आत्मज्ञानानुकूल आत्मविचार नहीं मिल पाता अनेकों साधकों को, आत्मजिज्ञासुओं को। ये आत्मज्ञान का जो आत्मविचारात्मक एक साधन है उसकी दुर्लभता होने के कारण आत्मज्ञान की दुर्लभता ये बताया। और ऐसे विचार करने वाले साधकों में कोई कोई साधक ही प्राप्त कर पाते हैं आत्म साक्षात्कार को। नहीं तो बहुतों को आत्म साक्षात्कार नहीं होता आत्मविचार में लगने पर भी। उसका कारण अपने चित्त की अशुद्धि, साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का चित्त में रहना। इसे कह रहे हैं कि शृण्वन्तोपि बहवो अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्यु यानी न विदन्ति अभागिनो असंस्कृतात्मानो न विजानीयो। तो आत्मविचार करने वाले अनेकों आत्मविचारकों में से कोई कोई आत्मविचारक ही जान पाता है, बहुत से आत्मविचारक नहीं जानते आत्मा को। वे अभागी हैं। अभागी हैं का मतलब तो अभागी का ही अर्थ करते असंस्कृत आत्मानो। टिप्पणी में एक कोश की पंक्ति बताई हुई है। भागो रूप अर्ध के भाग्येक देशयो इति हैम यानी हैम नाम का कोश है। उस कोश में ये भाग शब्द का अर्थ बताया है। भागो रूप अर्ध के भाग्य एक देशयो। तो ये कहते हैं यानी भाग आधे अंश को कहते हैं। तो आत्मविचार करने का भाग्य तो है, लेकिन आत्मविचार का जो फल है
आत्मज्ञान उसे प्राप्त करने का भाग्य जिनके पास नहीं है, अधिकार, आधा अधिकार है, हाँ सुनने का है, सुनने का जो फल है उसे प्राप्त करने के लिए जितनी योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं है, आधी योग्यता है। हाँ 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 तो अभागी है का अर्थ है जिनको श्रवण करने के लिए भी नहीं मिलता वे पूर्ण अभागी हैं, और अभागी हैं जिनको श्रवण यानी विचार, आत्मविचार करने का तो लाभ मिल रहा है किंतु साक्षात्कार की योग्यता नहीं है, ऐसे अभागी। और उसी का पर्यावाचक बताया स्पष्टीकरण करते हुए असंस्कृत आत्मान। ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मविचार करने पर भी आत्मविचार का जो फल है आत्म साक्षात्कार वह क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो कहते हैं असंस्कृत आत्मा है, अभागी है का अर्थ है। तो आत्मा शब्द का अर्थ है अंतःकरण, तो संस्कृत नहीं है का मतलब पूरा संस्कार नहीं हुआ है, अभी कुछ अशुद्धि है, कुछ शुद्धि हुई है इसलिए आत्मविचार में लगे हैं, और कुछ अशुद्धि है उसके कारण आत्मविचार का फल नहीं प्राप्त कर पा रहे, उससे वंचित रह रहे हैं। ओहो, है नाम का दोष नहीं कह रहा हूं, कोश जैसे अमर कोश होता है, डिक्शनरी। यानी कौन है वो तो नहीं कहा जा सकता, एक हेम नाम का कोश है, वो जैन है कि कौन है ये हमको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन हेम नाम का एक कोश है, उस कोश का ये वाक्य है। जैसे अमर कोश है, विश्व कोश है, ऐसे कई एक कोश है, उसमें हेम एक कोश है। तो श्रृण्वन्तोपि बहवो अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्यु, यानी न विदन्ति अभागिनो असंस्कृतात्मानो न विजानीयु, नहीं जान पाते। किंच अस्य वक्तापि आश्चर्यो, अब श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, ये जो प्रथम पादार्थ है इसके अर्थ, इसमें प्रथम पादार्थ में हेतु बताने वाला ये वाक्य है आश्चर्यो वक्ता। इस दृष्टि से कहते हैं कि किंच अस्य वक्तापि आश्चर्यो, अद्भुत वद एव, आश्चर्य कहा जाता है कभी कभी घटित होने वाली घटना को। रोज ही रोज जो घटना घटित हो रही है उसे आश्चर्य नहीं कहते, विरल को कहा जाता है आश्चर्य। जैसे त्रेता में हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, एक छलांग लगाई इस पार से और पहुंच गए उस पार। उसके बाद में संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने समुद्र को लांघा हो, तो ये आश्चर्य हुआ। त्रेता से लेकर के अभी तक ये घटना नहीं घटी, दुर्लभ, कभी कभी देखने में आने वाली घटना। द्वापर में भगवान कृष्ण ने वो पहाड़ को उठाया, उसके बाद और किसी ने तो नहीं उठाया, तो ये आश्चर्य है। ऐसे चीजों को कहा जाता है आश्चर्य, यानी दुर्लभ घटनाएं। हाँ, ऐसे आश्चर्यो वक्ता
का मतलब दुर्लभ है। आश्चर्य शब्द यहाँ दुर्लभ अर्थ में है, विरला इस अर्थ में है। तो किंच अस्य वक्तापि आश्चर्यो अद्भुतवद एव अनेकेषु कश्चिद एव भवति। आत्मवस्तु का उपदेष्टा अद्भुत के तरह है, अनेकों में से कोई होता है। तथा अब ये श्रृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः, ये जो द्वितीय पादार्थ है इसमें हेतु बताने वाला वाक्य है कुशलोस्य लब्धा। इसकी व्याख्या करते हैं तथा श्रुत्वापि अस्य आत्मनः कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चिद एव भवति। तो आत्मविचार करने पर भी आत्मविचार करने वाले अनेकों में से कोई कोई इस आत्मा का लब्धा बन जाता है। आचार्य के द्वारा उपलक्षित आत्मवस्तु का अनुभव करके तन्निष्ठ होता है कोई कोई कुशल। तो ये कहते कुशलो यानी निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चिद एव भवति। ऐसा क्यों? तो कहते यस्मात् आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिद एव कुशलानुशिष्ट कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्ट सन। तो निपुण आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके फिर उस निरुपाधिक आत्मवस्तु की अनुभूति करने वाला वह आश्चर्य है, यानी विरला है। और जिसको अनुभूति होगी उसी की अविद्या बाधित होगी, जिसकी अविद्या बाधित होगी वही आत्मोपलब्धा बनेगा, तन्निष्ठ होगा। अब न नरेण अवरेण प्रोक्त इत्यादि अष्टम मंत्र का अवतरण लिखते हैं टिप्पणीकार 1 नंबर टिप्पणी में, उसको देखिए। इसमें टिप्पणी तो बहुत है, आनंदगिरी जी ने टीका ही नहीं लिखी। हाँ, कि ननु बहवो अवलोक्यन्ते लोके वक्तारो दृष्टंच प्राच्यै सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति इत्यादि तथा च आश्चर्यो वक्ता इत्यादि कथम इति आशंक्य आह। सप्तम मंत्र के उत्तरार्ध में जो ये कहा गया कि आश्चर्यो वक्ता, इस पर शंका है। कहते हैं बहवो अवलोक्यन्ते लोके वक्तारो। तो लोक में तो प्रवचन करता बहुत प्रतीत हो रहा है? क्या वक्ता यानी प्रवचन करता? वच परिभाषणे धातु से वक्ता शब्द बना है, त्रिच प्रत्यय होकर के। वक्त्री शब्द का बहुवचन है वक्तारा। तो प्रवचन करने वाले की कमी नहीं है, बहुत लोक में प्रवचन करता दिख रहे हैं। और आप कैसे कहते हैं कि आश्चर्य वक्ता है करके? और पहले भी देखा गया, कहते हैं प्राच्य सर्वे दृष्टंच प्राच्य सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति, ऐसा एक उपनिषद में वाक्य आया, सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति। तो ऐसा पहले देखा भी गया है। तो आप कैसे कहते हैं कि आश्चर्य वक्ता हैं? तो तथा च
आश्चर्यो वक्ता इत्यादि कथम इति आशंक्य आह। तो कैसे आप कह रहे हैं कि आत्मवस्तु को के उपदेष्टाओं की कमी है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए न नरेण अवरेण इत्यादि मंत्र आ रहा है। इसका उच्चारण कर ले चाहे। न नरेणावरेण प्रोक्त एष न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति ह्यनीयान ह्यतर्क्यमनु प्रमाणात्। तो अवरेण नरेण एषः प्रोक्त न सुविज्ञेय, ऐसा अन्वय है। तो नरेण यानी मनुष्येण, तो जो अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है, ब्रह्म नहीं समझ रहा है, का मतलब अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्मनिष्ठ को पूछो कि आप कौन है, तो मैं मनुष्य हूं, ये उत्तर नहीं होगा उनका। अहम ब्रह्मास्मि, ये उत्तर होगा। प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने विषय में समझ है कि मैं एक मनुष्य हूं, उसे यहां नर शब्द से लेना का मतलब अन्नमय कोश में आत्माभिमान अभी बाधित नहीं हुआ है, अपने आप को अन्नमय कोश रूप ही समझ रहे हैं। हाँ? परोक्ष ज्ञान भी होने यानी शब्दार्थ ज्ञान है, व्याकरण आदि पढ़े हैं, और जैसे समाचार पत्र पढ़ने पर वाक्यार्थ ज्ञान होता है कि नहीं उसको, ऐसे संस्कृत के हाँ सोहम मंत्रविद एव नात्मविद, जैसे नारद जी कहते हैं वैसा है। तो मैं मनुष्य हूं, ऐसा अभिमान जिसमें है उसे कहा जाता है अवर। वर मनुष्य तो वो है, वर नर कि मनुष्य उपाधि तो है, मनुष्य शरीर कार्यक्रम संघात, लेकिन उस कार्यक्रम संघात में जैसे पानी में कमल पत्र रहता है ऐसा रह रहा है जो। तो जीवन मुक्त लोगों की दृष्टि में मानव शरीरधारी हैं, इसलिए मानव जैसा दिखता है, लेकिन उनको अब पूछो तो वे मानव शरीर में रहने पर भी उस मानव शरीर में आत्माभिमान नहीं करता। वो कमल पत्र जैसे पानी में रहता हुआ पानी से असंग रहता है, संश्लिष्ट नहीं होता। ऐसे उपाधि प्रारब्ध जब तक है तब तक है, लेकिन उपाधि से जिसका संश्लेष नहीं है, ऐसा मनुष्य वर मनुष्य कहलाता है। और अवर मनुष्य कहलाता है, यानी वो तो हुआ जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ। और अवर मनुष्य कहलाता है जो उपाधि से अतीत ब्रह्म है, उसमें नहीं अपितु प्रकृति का विकार रूप जो ये उपाधि है कार्यक्रम संघात, इसी कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है जिसका,
वो है अवर मनुष्य, अवर नर। प्राकृत बुद्धि, प्राकृत बुद्धि, ये अवर का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे। प्राकृत बुद्धि का अर्थ है प्राकृत वस्तु में प्रकृति का जो परिणाम है उसे प्राकृत कहते हैं, वो है कार्यक्रम संघात। और उसी में आत्माभिमान जिसका है उसे कहा जाएगा प्राकृत बुद्धि। तो प्रकृति के विकारभूत संसार अंतःपाती कार्यक्रम संघात को मैं समझता है और अपना दृश्य प्राकृत जगत को ही समझता है, वो है अवर नर। भोग्य भोक्तृभाव की जिसके निवृत्ति नहीं हुई है, भोग्य भोक्तात्मक जगत अबाधित है, जिसके लिए बाधित नहीं है, अबाधित है, वो है अवर नर। और उस अवर नर के द्वारा येषः प्रोक्तः, येषः यानी प्रकृतः आत्मा, नचिकेता ने जिस आत्मा के विषय में पूछा है वह आत्मा प्राकृत बुद्धि मनुष्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी, प्रोक्तः यानी उस आत्मा का प्रवचन होने पर भी, येष न सुविज्ञेय, तो सुष्टु विज्ञेय न, वह सरल सहसा समझ में नहीं आता। क्योंकि उनको जब स्वयं को ही अपने उपाधिभूत पंचकोश से अलग अपने स्वरूप का निश्चय नहीं है, तो सामने वाले निर्विशेष आत्मजिज्ञासु को निर्विशेष आत्मा की अनुभूति जिससे हो ऐसे कैसे लक्षित करा पाएगा, नहीं करा पाता। तो ये कहा कि अवरेण नरेण एष प्रोक्त न सुविज्ञेय। ऐसा क्यों है? तो कहते इसलिए कि बहुधा चिंत्यमान, तो वादियों के द्वारा इसका अनेकों प्रकार से चिंतन होता है। आत्मा के विषय में वादियों में भी प्रतिपत्तियों की कमी नहीं है। चार वाक्यों से लेकर के वेदांती तक देखेंगे तो कोई कहते हैं चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, तो कोई कहते हैं प्राण ही आत्मा है, कोई कहते हैं इंद्रिय ही आत्मा है, कोई कहते हैं मन ही आत्मा है, कोई कहते हैं कि विज्ञान में जो है वही आत्मा है, वो कर्ता भोक्ता है। सांख्य कहते हैं कि वो कर्ता नहीं है, भोक्ता ही है। तो कोई कहते हैं ये सब जो है आत्मा का विपरीत स्वरूप है, और शुद्ध आत्म स्वरूप न कर्ता है, न भोक्ता है, न जन्मता है, न मरता है, वह निर्विकार चेतन है। न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से। तो इस प्रकार आत्मा के विषय में वादी अनेकों प्रकार का चिंतन करते हैं, बहुधा चिंत्यमान। इसी के कारण जिसको औपनिषद आत्मा की हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभूति नहीं है, यथार्थ अनुभव नहीं है, तन्निष्ठ नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ऐसे अवर नर शब्दित अज्ञानी आचार्य के द्वारा आत्म प्रवचन होने पर भी आत्मजिज्ञासु को आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ये यहां पर कहा गया। हाँ, ठीक है, वादि भद्रम न पश्यति। तो ये उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम सहना ववतु।